नाज़रीन, रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि अमेरिकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जेराल्ड फोर्ड, वो हाइफा पर पहुंच रहा है, हाइफा पोर्ट पर। और रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वो इजराइल के जो कोस्ट है वहां पर ही डिप्लॉय किया जाएगा और जो इजराइल पर अटैक होगा वो इंटरसेप्ट करने के लिए, मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने के लिए, और हिजबुल्लाह का जो अटैक है, ईरान का जो अटैक है, उसको रोकने के लिए इस्तेमाल होगा। क्योंकि खतरा यहां पर बहुत बड़ा यह है कि तल अवीव, हाइफा, सेंट्रल इजराइल, ये जो है वो बहुत बुरे तरीके से हिट हो सकते हैं। और अगर इजराइल का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हिट हो गया तो फिर उसके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जब वो पैदा हो जाएगा। तो अभी तक की मालूमात के मुताबिक एक एयरक्राफ्ट कैरियर जब वो ऑफेंसिव पर्पस के लिए यहां गल्फ ऑफ ओमान में, अरेबियन सी में खड़ा किया जाएगा, और दूसरी तरफ जो है दूसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है बहरा रूम में इजरायली साइनों पर जब वो खड़ा होगा। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में कोई त्यारा बचा नहीं है जो उन्होंने मिडिल ईस्ट की तरफ ना भेजा हो। पूरा अमेरिका जैसे खाली हो गया हो और उन्होंने सारे के सारे अपने त्यारे यहां पर भेज दिए हो। मजीद F-35 जो है इस वक्त रवाना हुए हैं अमेरिका से और वो मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। अनप्रेसिडेंटेड ये पावर है, ये इराक का जो बिल्डअप है उससे भी ज्यादा उसको भी ये क्रॉस कर गया है। अनबिलीवेबल नंबर्स जो हैं, इतने ज्यादा एयरक्राफ्ट, और ईरान के पास एक जेट भी नहीं है अभी तक। खबरें हैं कि चाइना ने दिए हैं, वहां से आए हैं, लेकिन अपेरेंटली तो उन्होंने कोई ऑफिशियल अभी तक परवान भरी नहीं है। और अगर बिलफर्ज उनके पास आ भी गए हैं तो अभी तक ईरान के पास वो कम्बैट एक्सपीरियंस तो नहीं है इन जहाजों को उड़ाने का। अमेरिका और इसराइल के पास तो कई जंगों का एक्सपीरियंस है इन जेट्स को उड़ाने का। तो ईरान के पास तो एक भी जेट नहीं है, और वो इतने सैकड़ों हजार से ज्यादा ये जेट्स वो बन रहे हैं। मजीद F-35 जब रीजन वो लेकर आ रहे हैं। और इसके साथ नाज़रीन खबर ये सामने आ रही है कि मिलिट्री स्ट्रेटजी क्या होगी, किसने कब कैसे अटैक करना है, इसका भी फैसला हुआ है। पहले इसराइल अटैक करेगा ईरान पर, और उसकी वजह यह बताई जा रही है कि अमेरिका को, ट्रंप को सबसे बड़ी ट्रबल यह सामने आ रही है कि जो पब्लिक सपोर्ट है वो नहीं है, जस्टिफिकेशन कोई नहीं है। अपने लोगों को क्या जवाब दे, यानी वो न्यूक्लियर की जो जस्टिफिकेशन है वो वहां पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब यहां पर स्ट्रेटजी यह है कि पहले इजराइल अटैक करेगा ईरान पर, और उसके बाद जो है वो अमेरिका एक नैरेटिव बनाएगा और पब्लिक सपोर्ट अपने साथ करेगा, और उसके बाद जब वो इंटरवीन करेगा। ये स्ट्रेटजी जब बताई जा रही है। लेकिन एक सरप्राइज तैयार है, और सरप्राइज यह है कि यमन में यह तैयारी हो रही है कि वो हमले का आगाज कर दें और वो प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करें अमेरिका के ऊपर। अमेरिकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उसके ऊपर यमन प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कर दे, इसकी भी तैयारी यमन के अंदर हो रही है। यानी वो अपनी स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, तो यहां ईरान और उसके साथ अपनी स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। हमले का आगाज यमन से भी हो सकता है। यमन अमेरिका पर भाई, यमन और अमेरिका की तो पहले जंग हुई है ना, तो उनका एक आर्जी सा सीज फायर जो वो मौजूद है, जो वैसे भी रिटर्न नहीं है। तो किसी भी वक्त यमन अपना हमला जो लॉन्च कर सकता है, तो यमन जो है वो प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। और इसके साथ लेबनान की रेजिस्टेंस अनाउंस कर चुकी है, हिजबुल्लाह ने कह दिया है कि वो इंटरवीन करेंगे, यमन तैयारी कर रहा है। और अब जो इराक की रेजिस्टेंस है वो भी अलल ऐलान आ गई है। कुछ देर पहले इराक की रेजिस्टेंस ने अनाउंस किया है कि वो इस जंग में शामिल होंगे। और दूसरा उन्होंने कहा है कि अमेरिका अपनी फौजें इराक से निकाले। अगर अमेरिका इराक से अपनी फौजें नहीं निकालता तो फिर हम अमेरिका के ऊपर हमले जब शुरू कर देंगे। ये इराक की जो रेजिस्टेंस है वो भी खड़ी हो गई है। तो ये आप देखें पूरा रीजन, ईरान, लेबनान, यमन, इराक, 4 मुल्क जो है वो, और इजराइल 5 मुल्क हो गए। तो ये रीजनल वॉर जब वो बन जाएगी। अच्छा, इसी दरमियान किम जोंग उन जो हैं उन्होंने वेस्ट को और वाशिंगटन को इस वक्त हिला दिया है, और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो एक तो न्यूक्लियर की जो प्रोडक्शन है बॉम्ब्स की वो मजीद बढ़ाएगा, और इसके साथ वो न्यूक्लियर सबमरीन बनाने जा रहा है। और ये कैसी सबमरीन होगी जिसके बाद ये कैपेबिलिटी होगी कि वो क्रॉस कॉन्टिनेंटल या इंटर कॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं विद न्यूक्लियर वॉरहेड्स वो फायर कर सकती है। ये नॉर्थ कोरिया की ताकत में बेपनाह इजाफा होगा। अभी तक ये सलाहियत जब वो सिर्फ अमेरिका के पास है, या रशिया के पास है, या चाइना के पास है, उसके बाद ये ताकत जब वो नॉर्थ कोरिया हासिल करने जा रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स इंटरकॉन्टिनेंटल विद न्यूक्लियर वॉरहेड्स, ये सबमरीन जब फायर कर सकेगी। तो इससे जाहिर है कि अमेरिका को बहुत बड़ा धचका है, और ये तैयारी है इन मुल्कों की एक वर्ल्ड वॉर के लिए, जो कि इनको लगता है कि इनकी तरफ बढ़ रही है। और ये तैयारी है वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को कन्फ्रंट करने के लिए। आप देखिए कि दुनिया में जो भी मुल्क अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने की कोशिश करता है, रीजन में अगर कोई मुल्क अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने की कोशिश करता है, अपनी मिलिट्री को खड़ा करने की कोशिश करता है, तो वो वेस्ट का अचानक दुश्मन बन जाता है। ईरान का सबसे बड़ा कसूर यह है कि वो जरा इंडिपेंडेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी चाहता है, और नॉर्थ कोरिया इसलिए विलन है। भाई, नॉर्थ कोरिया ने किस मुल्क पर अटैक किया है? अमेरिका ने, इसराइल ने कितने मुल्कों को तबाह बर्बाद किया है, लेकिन विलन फिर भी नॉर्थ कोरिया है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है वो वेस्ट को किसी खाते में नहीं डालता। वो उनकी पॉलिसीज के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए नॉर्थ कोरिया बहुत बड़ा विलन है। हालांकि उसने किसी मुल्क के ऊपर अटैक नहीं किया, उसने सैंक्शन लगाकर किसी मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं किया, लेकिन फिर भी वो एक विलन है। तो इसलिए अब ये इन मुल्कों ने फैसला किया है कि भाई ताकत ही से हम वेस्ट का सामना कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अच्छा,
इस वक्त नाज़रीन जो है वो मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, पूरी दुनिया की नजरें जब इस वक्त जनेवा पर लगी हैं और जो IAEA का चीफ है वो भी इन मुज़ाकरात को ज्वाइन कर चुका है। ईरान की जानिब से बड़े पॉजिटिव मैसेजेस जो वो कन्वे किए गए हैं और मेजर कंसेशन जो हैं वो ईरान की जानिब से दी गई हैं। जो प्रपोजल है वो दे दिया गया है जिस पर इस वक्त डिस्कशन हो रही है, लेकिन अमेरिकन साइड से वही रवैया, वही रिजिड और इलॉजिकल डिमांड्स, वही इजरायली डिमांड्स उन्होंने अभी तक जब शामिल कर रखी हैं, जिसकी वजह से मुज़ाकरात और किसी एग्रीमेंट के चांसेस जब बहुत कम हैं। ईरान एंड US बिगैन थर्ड राउंड ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स विद फ्रेश प्रपोजल। नया प्रपोजल ईरान की जानिब से दिया गया है। इसी दरमियान यानी उधर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ईरान के सदर ने क्या बात की है, सुप्रीम लीडर से क्या बात सामने आ रही है। ईरान के सदर ने कहा है कि हम इस बात की यकीन दहानी करवाना चाहते हैं कि हम कोई न्यूक्लियर नहीं बना रहे हैं, ये हमारी डॉक्ट्राइन भी है और इस पर फतवा भी मौजूद है, हम बिल्कुल न्यूक्लियर नहीं, यानी एक गारंटी ईरान दे रहा है। इसके अलावा सुप्रीम लीडर के जो एडवाइजर हैं उन्होंने कहा कि अमेरिकन के साथ फौरी एग्रीमेंट हो सकता है अगर मुज़ाकरात की बुनियाद यह है कि हम न्यूक्लियर ना बनाएं तो हम फौरी एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं, हर तरह की गारंटी देने के लिए तैयार हैं। यानी ईरान ने इस हद तक कंसेशंस भी दी हैं, पॉजिटिव मैसेजेस भी डिलीवर किए हैं, लेकिन मसला यह है कि अमेरिका की वही इलॉजिकल डिमांड्स हैं जो इजराइल ने उनको दी हैं और वो उसी पर ये बैलिस्टिक मिसाइल पर करें, फलाना करें, इलॉजिकल ये डिमांड्स हैं। दुनिया में किसी के कन्वेंशनल वेपन्स को लिमिट नहीं किया जा सकता है और ईरान के अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज देखें दैट इज 2000 किलोमीटर। वो अमेरिका तक उसकी रेंज नहीं है, उसकी लंदन तक रेंज नहीं है, वो रीजन तक है, इजराइल तक है। तो उन्होंने वो चाहते थे इस रेंज को बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने अभी तक सिर्फ रीजन तक रखी हुई है और ये भी उनकी डिफेंसिव पावर है। अगर ईरान आज एक कंट्री के तौर पर एग्जिस्ट कर रहा है तो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स की वजह से कर रहा है। अगर अमेरिका आज बार बार आकर उनसे मुज़ाकरात कर रहा है और बार बार सोचने पर मजबूर है तो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स की वजह से है। तो कौन सा मुल्क है जो अपनी डिफेंसिव पावर दे देगा? ये इसलिए टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल की डिमांड दरमियान में शामिल करते हैं तो दैट मींस कि आप जंग करने जा रहे हैं, आप फिर जंग की तरह मामले को धकेल रहे हैं। तो अमेरिकन की जानिब से वही डिमांड जो वो अभी तक मौजूद है। इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, अमेरिकन ये कह रहे हैं कि अगर ईरानियंस ने हमारी टर्म्स को एक्सेप्ट ना किया यू विल सी द पावर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। साथ साथ धमकियां जब वो आ रही हैं। मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरानियंस अभी तक बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं है एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। सो एक तरफ वो रिवायती तासुर है कि भाई ये मुज़ाकरात जंग को प्रिवेंट ही नहीं कर सकते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका की अभी तक वही डिमांड्स है। तो वेट किया जा रहा है अगले 1-2 घंटों में मजीद सूरत-ए-हाल जब वाज़ेह हो जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि वाशिंगटन इज रिलाइंग ऑन स्ट्राइकिंग ईरान। वाशिंगटन बिल्कुल मुज़ाकरात और एग्रीमेंट की तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि वो जंग ही और अटैक करने ही की तैयारी कर रहा है। इन मुज़ाकरात के जरिए वो असेस कर रहे हैं ईरान की पावर को, ईरान की वीकनेस को, ईरान के कॉन्फिडेंस को, ईरान को जो है वो कौन से सैंक्शंस तंग कर रही हैं, फिर साथ साथ जासूसी भी की जा रही है, फिर साथ साथ अपना जो मिलिट्री पोजीशन है उसको भी ठीक किया जा रहा है, फिर साथ साथ जब वो ग्राउंड जो नेटवर्क वो ईरान में बना रहे हैं वो भी सारी चीजें वो कर रहे हैं। तो कोई सिंसियर, सीरियस और लॉजिकल एफर्ट्स अभी तक अमेरिका की जानिब से नहीं है। अब आप देखिए जो अब ये नया इल्जाम ईरान पर लगाया जा रहा है कि ईरान एक हफ्ता दूर है, अब उसमें 4 दिन तो वैसे भी गुजर गए, तो एक हफ्ता दूर है न्यूक्लियर बनाने से। आज पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स, डिप्लोमैट्स, उन्होंने क्या बात की है? एक्सपर्ट्स एंड डिप्लोमैट्स रिजेक्ट यूएस क्लेम ऑन ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब कैपेबिलिटी। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स ने, डिप्लोमैट्स ने इस बात को रद्द किया है, अमेरिका और इजराइल के इस एक्यूजिशन को रद्द किया है कि ईरान एक हफ्ता दूर है। वो कह रहे हैं बिल्कुल ईरान न्यूक्लियर नहीं बना रहा है और ना ही वो कोई एक हफ्ता दूर है, ये बिल्कुल झूठा इल्जाम है। तो इस इल्जाम को, जिसको खुद ट्रंप ने, अब देखिए सबसे डेंजरस बात नाज़रीन क्या है, ट्रंप की जो स्पीच है कांग्रेस में वो इंतहाई ऐसी स्पीच थी कि जिसमें यानी कि बहुत खराबी हुई वहां पर, ठीक है, कोई मतलब आइडियल स्पीच वहां पर नहीं कर सका ट्रंप जो है ना, और बड़ा वहां पर हंगामा राई हुई, डेमोक्रेट जो है वो कर रहे हैं और मतलब बड़ा मामला कांग्रेस के अंदर खराब हुआ। एक ही ऐसा मौका था जिसमें डेमोक्रेट्स जो हैं वो ट्रंप की स्पीच में खड़े हुए हैं और स्टैंडिंग ओवेशन दी है। एक ही बात थी, और वो कौन सी थी? जब ट्रंप ने यह कहा कि ईरान पर हमला करने के लिए हम तैयार हैं, ईरान पर अटैक करेंगे और ईरान को डिस्ट्रॉय कर देंगे और ईरान न्यूक्लियर बना रहा है, हम बनाने नहीं देंगे। ये वो बात थी जब डेमोक्रेट्स ने भी स्टैंडिंग ओवेशन दी है। ये वो पूरी कोई 1.5 घंटे की स्पीच के अंदर सिर्फ ये वो वाला मौका था। तो आप जरा अंदाजा करें कि इजरायली लॉबी का कितना ज्यादा इंफ्लुएंस है कांग्रेस के ऊपर। पहले वो नेतन्याहू के लिए खड़े होकर उन्होंने जो तालियां बजाई हैं वो भी ज़ाहिर है तारीख में लिखा जाएगा। और अब यानी ट्रंप बात कर रहा है नेशनल इश्यूज की, डोमेस्टिक इश्यूज की, इकोनॉमी की, अमेरिकन के मसाइल की, उस पर डेमोक्रेट्स बैठे हुए हैं। लेकिन जब यह बात आई कि ईरान पर हमला करना है तो डेमोक्रेट्स खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं।
तो यानी जब बात आती है इसराइल की जंगों की, तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स वो एक ही हैं। हालांकि वो अपने मुल्क के मफादात के लिए, अपने अमेरिकन के जो मसाल हैं उस पर भी एक नहीं है, लेकिन ईरान पर जंग करनी हो, इसराइल की लॉबी को परसू करना हो, उसकी जंगों को आगे बढ़ाना हो, तो उसके लिए वो एक हैं। तो ये है डेंजरस जो इन्फ्लुएंस है इजरायली लॉबी का अमेरिकन मीडिया पर, अमेरिकन कांग्रेस पर, व्हाइट हाउस के ऊपर, पेंटागन के ऊपर। तो इसलिए ये यानी कि खतरात काफी ज्यादा हैं। तो एक्सपर्ट्स ने बिल्कुल इस बात को रद्द किया है कि ईरान कोई न्यूक्लियर बनाने से एक हफ्ता दूर नहीं है। ये बिल्कुल झूठा इल्जाम है जो ईरान के ऊपर लगाया जा रहा है। अब आप जरा देखिए, अमेरिका का जो मिलिट्री बिल्डअप है वो तो किसी सूरत ये नहीं बता रहा कि अमेरिका यहां पर कोई मुज़ाकरात करने जा रहा है, बल्कि मुज़ाकरात सिर्फ किसी और मकसद के लिए किए जा रहे हैं। इसलिए नहीं किए जा रहे हैं कि जंग को प्रिवेंट करना है। मिसाल के तौर पर अभी जो जेराल्ड फोर्ड है वो यूनान से निकल चुका है, मतलब काफी पिछले घंटों से, और वो हाइफा की तरफ बढ़ रहा है। जेराल्ड फोर्ड को जो मसला आ रहा था पोर्टेबल टॉयलेट्स का, अच्छा इसराइल में शायद उसको पोर्टेबल टॉयलेट्स नहीं मिलना थे, तो वो पहले यूनान से उन्होंने लिए हैं, और अब वो जब वो हाइफा की तरफ बढ़ रहा है, और अगले 24 घंटों के अंदर जब वो हाइफा पर पहुंच चुका होगा, तो वहां पर देखें ये हिजबुल्लाह की रेंज में होगा। हाइफा जो है वो हिजबुल्लाह की रेंज के अंदर है, और हिजबुल्लाह ये अनाउंस कर चुकी है, हमने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया कि हम जंग में इंटरवीन करेंगे। तो ये इधर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जब हिजबुल्लाह के निशाने पर होगा, और जो हाइफा में भी खड़े हैं तो वो भी ईरान के मिसाइल के निशाने पर हैं, रेंज के अंदर हैं। अगर वो इधर भी खड़े हुए हैं बहरा रूम के अंदर भी, और जो इधर खड़ा होगा वो तो होगा ही होगा। 12 मजीद F-35 जो हैं वो अमेरिका से फ्लाई किए हैं और रीजन की तरफ आ रहे हैं, 12 मजीद। ये अनप्रेसिडेंटेड है, और मतलब अमेरिका को पता नहीं कोई चीज उन्होंने पीछे छोड़ी नहीं है कि सब का सब वो इधर ही भेज रहे हैं। रिपोर्ट नाज़रीन ये सामने आ रही है कि इजराइल अटैक जो है वो फर्स्ट वो अटैक करेगा, अ सिनेरियो विद द एडमिनिस्ट्रेशन टू स्ट्राइक, यानी एक नया सिनेरियो जो सामने आ रहा है, जो मिलिट्री, यानी एक तो ये ना कि जंग का तो फैसला हो गया, लेकिन जो आगे आपके वॉर प्लान्स होते हैं, कहां से हमला होगा, कितना बड़ा हमला होगा, तो ये वॉर प्लान जब आप सामने आ रहा है जिसमें यह है कि इजराइल पहले अटैक करेगा। वजह क्या है? पॉलिटिको ने यह लिखा है कि ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं वो ये प्रेफर कर रहे हैं कि इजराइल पहले हमला करे और उसके बाद अमेरिका एक कंप्रीहेंसिव अटैक जब ईरान पर करे। वो ये कह रहे हैं ट्रंप को कि अगर पहले इजराइल अटैक करेगा तो उसके बाद क्या होगा कि ईरान प्रवोक हो जाएगा, और ईरान का जो रिस्पॉन्स है वो सिर्फ इजराइल पर नहीं आएगा, बल्कि ईरान का जो रिस्पॉन्स है वो अमेरिकन टारगेट्स पर भी आएगा। वो अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाएंगे, अमेरिकन एसेट्स को निशाना बनाएंगे, और इसके बाद फिर अमेरिका जो है वो पब्लिक सपोर्ट हासिल कर, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब वो पब्लिक सपोर्ट इससे हासिल करेगी कि देखो हमारे ऊपर अटैक हुआ, इसलिए अब हमारा जवाब देना जरूरी है, तो फौरी तौर पर वो कोशिश करेंगे। और उनका एस्टिमेट यह है कि सेंटिमेंट बदल जाएगा और अमेरिकन सपोर्ट उनको हासिल हो जाएगी, तो उसके बाद अमेरिका जो है वो कंप्रीहेंसिव अटैक जब वो कर देगा। वैसे भी अगर आप देखें तो अब अमेरिकी जेट्स तो डायरेक्टली इजराइल में खड़े हुए हैं। अब यहां से ईरान अटैक करता है इजराइल पर, आगे खड़े हैं अमेरिकी जेट्स, वो हिट हो जाते हैं, कोई वहां पर मसला बन जाता है, तो वो कहेंगे देखो जी हमारे पर अटैक हो गया। यानी अगर वो ईरान डायरेक्टली बेसिस पर अटैक नहीं भी करता, देखिए ईरान भी तो इस सारी चीज को बड़ी समझदारी से देख रहा है ना, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जैसे कहा कि अमेरिका को ड्रैग करने की जो कोशिश की जा रही है, तो पिछली 12 दिन की जंग में 11 दिनों तक ईरान ने अमेरिका पर अटैक नहीं किया, 12वें दिन जाकर किया जिस दिन अमेरिका ने अटैक किया। तो यहां भी ईरान बड़ी समझदारी से इस सारे ट्रैप को देख रहा होगा कि अगर इसराइल ने अटैक किया तो वो फिर इसराइल पर अटैक करेंगे, लेकिन वहां पर अमेरिकी जेट्स खड़े हुए हैं, वहां भी तो, और मजीद एसेट्स वो इसराइल के अंदर अपने डिप्लॉय कर रहे हैं। तो बहरहाल ये काफी तो उनको पब्लिक ओपिनियन का बड़ा मसला आ रहा है, पब्लिक सपोर्ट का बड़ा मसला आ रहा है। तो पहले वो ये चाहते हैं कि देखिए ना कितनी डेंजरस बात है कि आप अपनी फोर्सेस को, अपने सोल्जर्स को खतरे में डाल रहे हैं एक लाहासिल जंग के लिए। यह बात है कि अमेरिका कभी इस जंग से फातेह होकर नहीं जाएगा, ईरान में वो डिस्ट्रक्शन सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका यहां पर फातेह होकर निकल जाए विदाउट इकोनॉमिक कॉस्ट, विदाउट बाकी कॉस्ट, वो यहां से निकल जाए, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वहां वेनेजुएला में तो एक गोली भी आगे से नहीं चली और फिर भी $20 बिलियन का जब वो खर्चा हो गया। यहां ईरान को तो भूल जाए कि यहां पर होने क्या जा रहा है। 80,000 उनके पास ड्रोन्स हैं और कम से कम 3,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके पास, और पता नहीं क्या कुछ है, और वो सुपरसोनिक मिसाइल चाइना से आ रहे हैं, रशिया से वो शोल्डर मिसाइल्स आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं या आ गए हैं ये भी बड़ा सवाल है।